हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस धमाकेदार सेशन में। मैं हूं रितेश और आज आप है मेरे साथ झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है और इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में प्रॉपर डिटेल में चर्चा करते हैं। तो आज भी इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी ऐसे लोग हैं जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं और हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट क्लासेस जो होंगी उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। आने वाले कुछ दिनों में हम लोग झारखंड के फुल थ्योरी के क्लास को शुरू करने वाले हैं, जहां पे हम लोग झारखंड के पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है, और बात करते हैं आज के इस क्लास की। तो आज हम लोग झारखंड के नए करंट अफेयर्स के बारे में नहीं देखेंगे। तो क्या करेंगे आज? आज हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। जैसा कि आप लोगों से पूछा गया था कि झारखंड के करंट अफेयर्स जिस दिन ना हो आपके साथ चर्चा करने के लिए, उस दिन हम लोग क्या करें? तो आप में से मैक्सिमम लोगों ने कहा था कि उस दिन हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो आज झारखंड के करंट अफेयर्स नहीं है जो आपके साथ चर्चा किया जाए। क्यों नहीं है? तो आप लोग जानते हैं झारखंड एक बहुत ही छोटा राज्य है। यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स नहीं होते हैं आप लोगों को बताने के लिए, इसलिए आज करंट अफेयर्स नहीं है। तो आज हम लोग झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। जनवरी महीने के कुछ करंट अफेयर्स का आज हम लोग रिवीजन करेंगे, यानी आज से लगभग 5 महीने पुराने करंट अफेयर्स का आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आज हम लोग झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन जो है वो करने वाले हैं। आप लोगों की ये डिमांड थी कि जिस दिन करंट अफेयर्स ना हो उस दिन हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। पीडीएफ के बारे में भी बात करते हैं। तो आप लोग जानते हैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे डेली मिल जाती है और आप लोग डेली टेलीग्राम पे विजिट करके सभी क्लासेस के पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। टेलीग्राम की बात करेंगे तो झारखंड एजुकेशन हब के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और उस टेलीग्राम चैनल पे आप लोग डेली विजिट करके सभी क्लासेस के पीडीएफ को आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। टेलीग्राम का जो लिंक है वो इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस लिंक के थ्रू आसान से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। तो चलिए क्लास को देर ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स का आज जो हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो आइए करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करते हैं। हाल ही में रांची स्टेशन में प्रीपेड ऑटो सेवा का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? प्रीपेड ऑटो सेवा की बात करेंगे तो इसी क्लास में आप लोगों को जब रांची स्टेशन में प्रीपेड ऑटो सेवा की शुरुआत की गई थी उस टाइम बताया गया था। कब की गई थी? तो 1 जनवरी 2022 में 1 जनवरी 2022 में प्रीपेड ऑटो सेवा की शुरुआत जो है झारखंड के रांची स्टेशन से किया गया था। और रांची स्टेशन झारखंड का पहला स्टेशन था जहां पे प्रीपेड ऑटो सेवा की शुरुआत की गई थी। प्रीपेड ऑटो सेवा का मतलब क्या होता है? प्रीपेड ऑटो सेवा का मतलब होता है आप पहले से ही अपना ऑटो जो है वो बुक कर सकते हैं। जैसे आप लोग पहले से ही बस का टिकट, पहले से ही ट्रेन का टिकट, फ्लाइट का टिकट बुक करके रखते हैं, उसी तरीके से आप अगर कभी रांची जा रहे हैं तो आप पहले से ही अपना ऑटो जो है वो बुक करके रख सकते हैं। बात करेंगे प्रीपेड ऑटो सेवा की तो इसको रांची स्टेशन के आरपीएफ के द्वारा संचालित किया जाता है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा इसे संचालित किया जाता है। 1 जनवरी 2023 में इसका स्थापना दिवस मनाया गया है। 1 जनवरी 2022 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और 1 जनवरी 2023 को पूरे एक साल जो है वो पूरे हुए हैं रांची स्टेशन में जो प्रीपेड ऑटो सेवा की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगर वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में झारखंड के कितने स्टेशन में प्रीपेड ऑटो सेवा चल रहा है? तो वर्तमान में झारखंड के 2 स्टेशन में प्रीपेड ऑटो सेवा चल रहा है। दोनों स्टेशन कहां पे है? दोनों ही स्टेशन रांची में है। पहला तो हो गया रांची स्टेशन और उसके बाद हटिया स्टेशन। हटिया स्टेशन में भी प्रीपेड ऑटो सेवा जो है शुरू किया गया था। तो ये
जो करंट अफेयर है इसके बारे में हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तो बाकी आप देख सकते हैं, जो लोग इस करंट अफेयर के बारे में पहले देखे हैं वो लोग आज के क्लास में रिवीजन कर सकते हैं, और जो लोग नए जुड़े हैं, जो लोग पहली बार इस चीज के बारे में देख रहे हैं, तो उनके लिए एक नया करंट अफेयर है, और जो लोग इसके बारे में पहले से जानते हैं तो उनके लिए ये रिवीजन का क्लास होने वाला है। ठीक है, तो जो लोग पुराने हैं उनको भी फायदा मिलेगा, और जो लोग नए जुड़े हैं उनको भी फायदा मिलेगा, उनको एक नया करंट अफेयर मिलेगा, और जो लोग पुराने हैं, जो पहले से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन लोगों का आज जो है रिवीजन होने वाला है। ठीक है, तो रांची स्टेशन में प्रीपेड ऑटो सेवा की शुरुआत की गई थी 1 जनवरी 2022 में, और 1 जनवरी 2023 में इसका पहला स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया है। ठीक है, चलिए रांची स्टेशन, तो ये आप देख रहे हैं रांची स्टेशन, और रांची और साथ ही साथ हटिया दोनों ही रांची में है। रांची और हटिया दोनों स्टेशन में प्रीपेड ऑटो सेवा जो है चल रहा है। झारखंड में इन्हीं 2 स्टेशन में प्रीपेड ऑटो सेवा की शुरुआत जो है वो किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बीएयू यानी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पुरानी पेंशन योजना को कब शुरू किया गया है? तो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की बात करेंगे। यहाँ पे पुरानी पेंशन योजना को शुरू किया गया था कब? तो 31 दिसंबर 2022 में। 31 दिसंबर 2022 में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में पुरानी पेंशन योजना को शुरू किया गया था। अभी हाल ही में हम लोग कुछ दिन पहले बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के बारे में एक करंट अफेयर देखे थे। क्या देखे थे? कि देश का पहला गिलोय प्रोसेसिंग एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है। तो देश का पहला गिलोय प्रोसेसिंग एंड रिसर्च सेंटर कहां पे? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। और यहाँ पे 31 दिसंबर 2022 में पुरानी पेंशन योजना को जो है शुरू किया गया है। 1 दिसंबर 2004 के बाद बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में जो भी शिक्षक या फिर कर्मी नियुक्त किए गए हैं उनको इस पुरानी पेंशन योजना का लाभ जो है वो मिलेगा। ठीक है, और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो ये आप देख सकते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, इसके बारे में हम लोग कई बार चर्चा किए हैं। ठीक है, रांची में है। 1981 यानी 1981 में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसके वर्तमान में वीसी कौन है? तो डॉक्टर इंद्रनील मन्ना यहाँ के वर्तमान में वीसी हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं 1981 में ओनकर नाथ सिंह है। ठीक है, चलिए ओनकर नाथ सिंह है। हाल ही में झारखंड में कितने नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अगर झारखंड में बात करें तो झारखंड में 2 ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कौन कौन सा? एक तो रांची में है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, और एक हाल ही में उद्घाटन किया गया है आज से लगभग कह सकते हैं 10 महीने पहले, जुलाई 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा देवघर एयरपोर्ट की उद्घाटन किया गया था। तो आज से लगभग कह सकते हैं 10 महीने पहले झारखंड का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है, जिसे शुरू किया गया है। तो देवघर एयरपोर्ट और रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, 2 ही एयरपोर्ट झारखंड के इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और कहा गया था भारत सरकार के द्वारा ये कि झारखंड में आने वाले समय में 4 जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, सिंहभूम, ढालभूम, बोकारो, दुमका। पूर्वी सिंहभूम, ढालभूम, बोकारो और दुमका, इन 4 जगहों पे क्या किया जाएगा? तो 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण जो है वो किया जाएगा। ठीक है, बात करेंगे वर्तमान में 2 है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं वर्तमान में 2 है, रांची और देवघर। ठीक है, चलिए हाल ही में कब वैश्विक परिवार दिवस यानी ग्लोबल फैमिली डे मनाया गया है? ग्लोबल फैमिली डे की बात करेंगे तो ये प्रतिवर्ष 1 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 1 जनवरी को हर वर्ष ग्लोबल फैमिली डे जो है वो मनाया जाता है। तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस यानी ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है। इसे विश्व शांति दिवस भी कहते हैं। ग्लोबल फैमिली डे को विश्व शांति दिवस के नाम से भी जाना जाता है। और इस दिन वैश्विक एकता को, ठीक है, वैश्विक एकता को, कि सभी लोग आपस में जुड़े रहें, सभी लोग आपस में प्रेम करें, तो वैश्विक एकता जो है उस एकता को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है,
तो ग्लोबल फैमिली डे आप ये देख सकते हैं, ग्लोबल फैमिली डे प्रतिवर्ष 1 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में भुवनेश्वर में आयोजित अंतर जिला युवा महोत्सव में रांची विश्वविद्यालय को कौन सा स्थान दिया गया है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा किए थे। भुवनेश्वर में है केआईटी मतलब कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी केआईटी, और उसी केआईटी में अंतर जिला युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें रांची विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं वो पार्टिसिपेट किए थे, और रांची विश्वविद्यालय के छात्रों को इसमें दूसरा स्थान दिया गया था, सेकंड पोजीशन दी गई थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दूसरा स्थान। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं भुवनेश्वर में है केआईटी के बारे में भी हम लोग बात किए। तो यहाँ पे अंतर विश्वविद्यालय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड के रांची विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं वो पार्टिसिपेट किए थे, और रांची विश्वविद्यालय के छात्रों को इसमें दूसरा स्थान दिया गया था। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं दूसरा स्थान दिया गया था केआईटी में, इसका आयोजन किया गया था कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये है केआईटी। ठीक है, चलिए तो यहां तक आप लोगों को क्लियर है। झारखंड में कितने रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण किया जाएगा? रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर सबसे पहले होता क्या है और झारखंड में कितने? तो आइए सबसे पहले इसके आंसर की बात करते हैं। दो कहां? चतरा कोडरमा, 2 रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर। आप लोग देख रहे हैं गर्मी तो बहुत है, ठीक है, एकदम पसीना भर भर के आ रहा है। चलिए कोई नहीं, गर्मी जितनी भी हो पढ़ाई हमारी कंटिन्यू होनी चाहिए। ठीक है, मोटिवेशन के साथ पढ़ेंगे तभी आगे लाइफ में कुछ कर पाएंगे। अब बात करते हैं रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर की। तो रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर आखिर होता क्या है? रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में हेवी व्हीकल्स मतलब हेवी व्हीकल्स लाइक बस, ट्रक, हाईवा, ये सब हेवी व्हीकल्स में आते हैं। तो हेवी व्हीकल्स की ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर। झारखंड में वर्तमान में धनबाद जिले में है रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर। अगर आप में से कोई धनबाद के रहने वाले हैं तो उनको पता होगा बरवड्डा, धनबाद का एक जगह है बरवड्डा में है टीसीएस का एग्जाम सेंटर, और उसी टीसीएस के एग्जाम सेंटर के जस्ट साइड में है रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर। अगर आप लोग कभी धनबाद गए हो या फिर आप में से कोई धनबाद के रहने वाले हैं तो उनको पता होगा कि रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर जो है धनबाद में कहां पे है। धनबाद में टीसीएस का जहां पे एग्जाम सेंटर है, जहां पे एसएससी या फिर रेलवे का एग्जाम लिया जाता है, उसके जस्ट साइड में है रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर। फिलहाल तो ये धनबाद में है, लेकिन आने वाले समय में चतरा और कोडरमा जिले में इसका निर्माण जो है वो किया जाएगा। ठीक है, वर्तमान में ये धनबाद में है और आने वाले टाइम पे चतरा और कोडरमा जिले में, आप अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पे इसका निर्माण किया जाएगा। तो यहाँ पे हेवी व्हीकल्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अब देखिए हेवी व्हीकल्स कहा गया है और यहाँ पे आप मारुति सुजुकी का स्विफ्ट देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्विफ्ट की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, ये आपको दिखाया गया है कि गाड़ियों की ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है। तो आप ये मत सोच लीजिए कि मारुति सुजुकी का स्विफ्ट जो है वो हेवी व्हीकल्स है, मारुति 3 का डब्बा ऐसा कहा जाता है। ठीक है, मारुति 3 का डब्बा ऐसे ठोक ठोक के चेक के, हम कुछ दिन यूट्यूब में देख रहे थे कि ऐसे गाड़ियों को ठोक ठोक के चेक कर रहा था, तो मारुति की गाड़ी को ऐसे ठोका तो पचक गया अंदर में, तो कहता क्या है मारुति 3 का डब्बा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। खैर हम लोग मजाक मस्ती कर लिए। हाल ही में कब जयपाल सिंह मुंडा की जयंती मनाई गई है? जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा जिन्होंने झारखंड का जो नाम है वो रोशन कर दिया है। झारखंड निर्माण में भी इनका बहुत अहम योगदान देखने को मिलता है। ठीक है, और ये एक बहुत ही अच्छे नेता कहें तो अच्छे नेता है, अच्छे हॉकी खिलाड़ी कहें तो अच्छे हॉकी खिलाड़ी हैं, अच्छे लेखक कहेंगे तो अच्छे लेखक हैं, और इन सबको छोड़ के ये एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सॉरी थे। ठीक है, लेकिन आज भी हमारे दिल में है, थे क्या है ही कहेंगे। जयपाल सिंह मुंडा हैं, आज भी हमारे दिल में है, चले गए तो क्या हुआ,
आज भी हमारे दिल में है। तो जयपाल सिंह मुंडा की बात करेंगे, 3 जनवरी 1903 में इनका जन्म हुआ था। कहां पे जन्म हुआ था? इनका जन्म जो है झारखंड के खूंटी जिले में हुआ था। और अगर आप लोग जयपाल सिंह मुंडा के बायोग्राफी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इनके बायोग्राफी के बारे में एक अलग से सेपरेट वीडियो लाया जाएगा जिसमें जयपाल सिंह मुंडा के बारे में एक एक चीजें बताई जाएंगी। जैसे तिलका मांझी और बिरसा मुंडा दोनों के बायोग्राफी ऑलरेडी चैनल पे दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। उसी तरीके से जयपाल सिंह मुंडा के बारे में भी एक अलग से वीडियो लाया जाएगा अगर आप लोग कहेंगे तो, ठीक है। हाँ, तो 3 जनवरी 1903 में झारखंड के खूंटी जिले में जयपाल सिंह मुंडा का जन्म होता है। 1928 में ये क्या करते हैं? 1928 में ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान बनते हैं। बहुत ही अच्छे हॉकी खिलाड़ी थे ये और समर ओलंपिक में ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान बनते हैं। झारखंड के निर्माण में भी इनका बहुत अहम योगदान है। तो इनकी जो जयंती है वो 3 जनवरी को मनाई जाती है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 3 जनवरी। 3 जनवरी 1903 में इनका जन्म जो है वो हुआ है और इस साल 120वीं जयंती इनकी जो है वो मनाई गई थी। तो जयपाल सिंह मुंडा का जन्म जो है 3 जनवरी 1903 में झारखंड के खूंटी जिले में हुआ था। खूंटी को मुंडाओं की धरती कहा जाता है। जयपाल सिंह मुंडा चाहे बिरसा मुंडा, इन दोनों का जन्म जो है वो खूंटी जिले में ही हुआ था, ठीक है। तो जयपाल सिंह मुंडा की बात करेंगे, एक बहुत ही अच्छे हॉकी खिलाड़ी थे, एक बहुत ही अच्छे लेखक थे, एक बहुत ही अच्छे नेता थे। इन सबको छोड़ के ये एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में आगरा में आयोजित इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने कितने पदक जो है वो प्राप्त किए हैं? तो आगरा में आयोजित किया गया था इंटरनेशनल कराटे प्रतियोगिता और इसमें झारखंड के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने 6 पदक प्राप्त किया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन 6 में से 2 जो है वो गोल्ड मेडल थे, 2 उत्तर प्रदेश के आगरा में, ठीक है। आगरा कहां पे है? तो ये आप देख सकते हैं झारखंड के खिलाड़ियों ने पदक जो है प्राप्त किए हैं। और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो आप ये देखिए उत्तर प्रदेश, और आप ये देखिए उत्तर प्रदेश में आपको आगरा दिखाया गया है। तो आगरा में क्या है? ताजमहल, ताजमहल, द सिंबल ऑफ लव, ताजमहल। आप में से ऐसा कोई है जो अभी तक ताजमहल घूमा हो? देखिए जाने का शौक है ये तो पता है, लेकिन आप में से ऐसा कोई है जो अभी ताजमहल घूमा हो? ठीक है, ताजमहल कोई घूमा हो तो बताएंगे। आप में से कोई है ताजमहल घुमा हो जो? देखिए मैं तो नहीं घुमा हूं, ठीक है। तो आप में से कोई अगर हो ताजमहल घूमे हो तो बताएंगे, ठीक है। तो आगरा देख लिए आप, आगरा कहां पे है? उत्तर प्रदेश में है। और आगरा की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है? उत्तर प्रदेश का कैपिटल है लखनऊ, ठीक है। और लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो कई बार पूछा जाता है लखनऊ कौन से नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के सीएम की बात करेंगे तो सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर की बात करेंगे, राज्यपाल की बात करेंगे, आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की गवर्नर है। और हम लोग बात कर रहे थे आगरा की, तो आप आगरा देखिए, आगरा जो है राजस्थान के साथ अपनी सीमा को साझा कर रहा है, ठीक है। साथ ही साथ ये मध्य प्रदेश के साथ भी अपनी सीमा को साझा कर रहा है। और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश जो है झारखंड के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, लेकिन केवल झारखंड का एक जिला और उत्तर प्रदेश का एक जिला आपस में बाउंड्री शेयर करता है। झारखंड का एक जिला और उत्तर प्रदेश का एक जिला। झारखंड का कौन सा जिला है? तो झारखंड का गढ़वा जिला है, ये तो आप लोग सभी जानते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का आप देखिए नीचे राइट हैंड साइड में नीचे देखिए सोनभद्रा जिला है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? तो उत्तर प्रदेश का सोनभद्रा जिला है जो झारखंड के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। और झारखंड का गढ़वा जिला है, आप ये देखिए झारखंड का गढ़वा जिला, देखिए आप देख रहे हैं झारखंड का गढ़वा जिला और उत्तर प्रदेश का सोनभद्रा, ये दोनों आपस में अपनी सीमा को साझा करता है। जो लोग नहीं देख पा रहे हैं, चलिए मैंने मार्क कर दिया है, देखिए आप। तो उत्तर प्रदेश का सोनभद्रा जिला झारखंड के साथ और झारखंड का गढ़वा जिला उत्तर प्रदेश के साथ आपस में बाउंड्री को शेयर करता है, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन क्या है, झारखंड के किस जिले में आदिवासी बचाओ महारैली को किया गया था? आदिवासी बचाओ महारैली रांची में किया गया था। कहां पे? रांची में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची में। इसके बारे में भी आप लोगों को बताया गया था। एक्चुअली में एक जो प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है, प्रोटेस्ट होने के कारण ही आदिवासी बचाओ महारैली को किया गया था। ठीक है, अभी प्रोटेस्ट के बारे में बात नहीं करते हैं। तो 26 फरवरी को, कब? 26 फरवरी 2023 में आदिवासी बचाओ महारैली को किया गया था आदिवासी समन्वय समिति के द्वारा। ठीक है, तो आदिवासी बचाओ महारैली कुर्मी, देखिए आप लोग, पता नहीं आप लोग कुर्मी जनजाति के द्वारा जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था उसके बारे में आप लोग जानते हैं कि नहीं। एक्चुअली चैनल पे अगर आप लोग पुराने हैं तो चैनल पे वीडियो लाया गया था कि कुर्मी जनजाति के द्वारा जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था उसका मेन रीजन क्या था, क्यों कुर्मी जनजाति के द्वारा लगातार प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, ट्रेनों को भी रोका जा रहा था, इससे कई ट्रेनें भी बाधित हुई थी। ठीक है, तो क्या था ये मामला, उसके बारे में हम लोग बात किए थे। एक्चुअली उनको एसटी का दर्जा चाहिए था और उसी के ऑपोजिट में बात करेंगे आदिवासियों के द्वारा। तो आदिवासियों के द्वारा ये कहा जा रहा था कि कुर्मी जनजाति को एसटी का दर्जा ना मिले और कुर्मी जनजातियों का प्रोटेस्ट किया जा रहा था कि एसटी का दर्जा हमें मिले। तो इसी के बीच में आदिवासी और कुर्मी जनजाति दोनों के बीच में थोड़ी सी अनबन भी हुई है। दोनों ने प्रोटेस्ट किए हैं, सरकार के द्वारा संभाला गया है मोर्चा। तो इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पहले बात किए हैं, आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आदिवासी बनाम कुर्मी, तो इसी के लिए आदिवासी बचाओ महारैली को किया गया था। कब? 26 फरवरी को। 9 अगस्त की बात करेंगे, विश्व आदिवासी दिवस जो है वो 9 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस जो है वो मनाया जाता है। और हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने के लिए कितने रुपए की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की गई है, तो इसके बारे में भी हम लोग बहुत ही अच्छे से देखे हैं। ठीक है, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो झारखंड सरकार ये कही थी कि अगर दुर्घटना में, सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है और अगर कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में उस व्यक्ति की मदद करता है तो उसे 50,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, 50,000 रुपये दिए जाएंगे। और ऐसा अगर आप लोग 10 बार करते हैं तो आपको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1 लाख, या फिर हम लोग 50,000 भी कह सकते हैं। अगर आप एक बार मदद करते हैं 50,000, 50,000 कैसे दिया जाएगा? तो देखिए, जो भी गोल्डन आवर होता है, गोल्डन आवर का मतलब क्या है? जब किसी व्यक्ति की दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होने से लेकर 1 घंटे तक उसे गोल्डन आवर कहते हैं। उस गोल्डन आवर में अगर आप लोग उस व्यक्ति की मदद करते हैं और उस व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो प्रोत्साहन के रूप में झारखंड सरकार आपको 50,000 रुपए की राशि देगी। अगर आप एक लोग हैं तो आपको 50,000। अब आप में से कहेंगे सर अगर हम लोग 3 दोस्त जा रहे हैं और तीनों दोस्त में मिलकर हमने किसी की जान बचाई, किसी की मदद की, तो क्या हमें तीनों को 50-50 हजार करके मिलेंगे? ऐसा नहीं है, तीनों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। उस 50,000 रुपए को आप तीनों आपस में बांटेंगे। ऐसा नहीं है कि हर एक को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, तो पैसे की बात खैर हम लोग अलग से रखते हैं। जब भी किसी व्यक्ति की दुर्घटना होती है, ठीक है, सड़क दुर्घटना की बात करें या फिर किसी और तरीके से दुर्घटना की बात करें, यानी एक्सीडेंट की बात करें, तो हमें मानवता के आधार पर उनकी मदद करनी चाहिए, ना कि पैसों के आधार पर। पैसे मिल रहे हैं वो तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, वो तो अच्छी बात है कि हमारा खर्चा निकल रहा है, लेकिन पैसों के लिए मदद करें ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग मदद करनी चाहिए मानवता के आधार पर। पैसा भी मिले तो और बात है, अच्छी बात है। मानवता करें, मानवता करने के लिए भी पैसा मिले तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा झारखंड सरकार के द्वारा ये लाया गया स्कीम। क्यों? क्योंकि आप लोग देखे होंगे ज्यादातर अगर किसी की सड़क दुर्घटना में चोट लगती है, ठीक है, या सड़क दुर्घटना होती है, तो लोग ज्यादातर वहां पे आते नहीं है कि हम लोग मदद करें। मदद करने से लोग कतराते हैं, लोग भाग जाते हैं वहां से। इसीलिए ये स्कीम जो है वो लाया गया है। ठीक है, तो बाकी आप डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। आपको इस तरीके से मदद करनी है। ठीक है, तो आपको 50,000 रुपये मिलेंगे और 10 बार अगर आप लोग मदद कर देते हैं
तो आपको 1 लाख एक्स्ट्रा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे कल पूछा गया था। ठीक है, तो यही तक कुछ झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन था जो हम लोग कर लिए हैं। बाकी इस क्लास को हम लोग ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं। अब आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में राज्य के किस शिक्षण संस्थान के द्वारा यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के साथ आईसीयू मेडिकल बेड को तैयार किया गया है? तो आईआईटी आईएसएम के द्वारा तैयार किया गया है और इसके बारे में आपको क्लास में बहुत ही डिटेल में बताया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड के पशु चिकित्सकों को किस राज्य में प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो झारखंड के जो भी पशु चिकित्सक हैं उन्हें किस राज्य में प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग जो है दिया जाएगा? तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप सो कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। आज हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन किए क्योंकि करंट अफेयर्स नहीं थे डिस्कस करने के लिए, और आप लोग ने कहा था कि अगर करंट अफेयर्स ना हो तो हम लोग करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेंगे, जो भी पुराने करंट अफेयर्स हैं उनका रिवीजन कर लेंगे। तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का अच्छे से रिवीजन कर लिए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को एक लाइक भी जरूर से कर दें। और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका आंसर अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट करके आंसर दें, और अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप कल का क्लास देखें। कल का क्लास अगर आप लोग देखेंगे तो आंसर आपको पता चल जाएगा। तो आप लोग सबसे पहले कल का क्लास देखें और उसके बाद आंसर जो भी होगा उसका सही आंसर कमेंट करके बताएं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।